हनुमान जी की चर्चा होगी, लेकिन कथा थोड़ा पीछे से, प्रसंग थोड़ा पीछे से लिया जा रहा है। और चर्चा हनुमान जी की होगी तो कहना है क्या आए, कहा गया है आए कि सोए रहे जलमैया रामा, सोए रहे जलमैया रामा, और श्री विष्णु भगवान सोए रहे जलमैया रामा। ओ श्री विष्णु भगवान सोए रहे जलमैया रामा, ओ श्री विष्णु भगवान सोए रहे जलमैया रामा। अरे श्री विष्णु भगवान सोए रहे जलमैया रामा, ओ श्री विष्णु और देखिए भाई, हमारे बड़े ही सम्मानित हमारे परम मित्र श्री विनोद कुमार भैया, जो भजन सत्संग के बड़े ही प्रेमी हैं, और गोरखपुरवा की पावन धरती से आज देखिए हमारे समाज में राम मिलन भैया जी के वहां उपस्थित हुए हैं। तो भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, बोले सच्चे दरबार की जय। कहा गया कि श्री विष्णु भगवान सोए रहे जलमैया। प्रसंग यानी अगर न्यू मजबूत नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा महतो जी। अगर कोई काम किया जाए उसका न्यू मजबूत होता तभी चाहे जितना फिर चाहे जितने मंजिल ले चले जाओ। तो कहना है आए, कहा कि गौरा सुवन गणेश, अरे शारदा मैहर वाली, और रक्षा करो हमारी आए कलकत्ते से। और हमारे राम सागर भैया जी, जो बड़े ही भजन सत्संग के प्रेमी हैं और सिटकिया के निवासी हैं, हमारे राम सागर भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की जय। कहा गया है आए, कहा गया है कि पवन पुत्र हनुमान कसुमिरो बैठ भुजा पर आए। पवन पुत्र हनुमान कसुमिरो बैठ भुजा पर आए। पवन पुत्र हनुमान कसुमिरो बैठ भुजा पर आए। ओ आज अखाड़ा तुम्हारे बल पर आई, कहू यो तुम सा आए सोए तौराहे जलमैया। अरे रामा श्री विष्णु भगवान सोए तौराहे जलमैया। तुम्हारे लोगन का जोड़ ठिकाना है। और हमारे राम सिंह भैया जो नकटा मऊ के निवासी हैं, राम सिंह भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार। और हमारे महान भाव महान हस्ती हमारे परम पूंज यानी श्री राम आधार दास बाबा जी, जो इसी गांव में मिलिया के निवासी हैं, बाबा जी के द्वारा हम बच्चों को हौसला बढ़ाते हुए 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे अशोक भैया जो झींझा मऊ के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे गुड्डू भैया दुदहा साहब, ये भी भजन सत्संग के भाई बड़े प्रेमी हैं। कहीं इधर कार्यक्रम लगता तो पूरी रात बैठ रहे, ठंडी चाह जती हो। तो हमारे गुड्डू भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, जो सिटकिया के निवासी हैं।
और स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की। जय। कहा गया, प्रसंग लिया गया क्या? कि जिस समय धराधाम में पृथ्वी जल से मग्न हो गई, हाँ तो जल ही जल था और सब यहाँ पर विलीन हो गया, कुछ नहीं बचा। तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में जल में शयन कर रहे हैं, सो रहे थे। तो भगवान विष्णु के मन में बात आई कि यहाँ पर कुछ अब किया जाए, इसलिए कि जब जब प्रलय आती है, धराधाम में जल से मगन हो जाती है, तो दोबारा इस धराधाम पर यानी सृष्टि का संचालन होता है। तो प्रसंग पीछे से लिया गया, लेकिन थोड़ा शार्ट में प्रसंग होगा, इसलिए कि प्रसंग को पहुंचाना है हनुमान चरित्र की तरफ। अरे वाह। कहा गया, आए गई परलय जब आए और जल ही जल दिखलाई, और हमारे हरिलाल भैया जो गढ़ी के निवासी हैं, हरिलाल भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है बोले सच्चे दरबार की जय। कहा गया है कि कई परलय जब आए अरे जल ही जल दिखलाई, और विष्णु जी उस समय शयन करते अधिकार, तो विष्णु नाभि कमल एक जन्मा सुनो सुजन धरि, और ब्रह्मा प्रकटे वहे कमल से, ब्रह्मा प्रकटे वहे अरे ब्रह्मा प्रकटे वही कमल से, ब्रह्मा ओ मोरे रामा, अरे मन मातर विचार सोए रहे जलमय रामा, रामदास भैया जो पिछलंगा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे अनिल भैया जो बंदिक प्रवा निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे उमेश भैया जो नारे पार के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार बोले सच्चे दरबार की जय। सभी लोग जानते कि जिस समय भगवान विष्णु सो रहे थे तो उनके नाभि से कमल निकला सुभाष भैया, और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, लेकिन उस कमल की डंडी उस को पकड़ करके ब्रह्मा नीचे ऊपर जाते आते रहे, बड़ा समय बीत गया लेकिन उसका आदि अंत नहीं मिला। लेकिन देखिए प्रसंग थोड़ा शार्ट में होगा, इसलिए गाड़ी को प्लेटफार्म तक पहुंचाना है। कहा गया है आए उसी समय दरमियान अरे जल ही जल दिखलाई, और विष्णु कान के माल असुर दुई जन में मधु कैटब जिन नाम पड़ा और जाने जग संसार, और ब्रह्मा जी तब सोचन लागे, मोरे रामा मोरे रामा बड़े गजब तेरी बात हो सोए, चल मैया हो सोए, चल मैया
कान के मैल से दो असुर हो गए, हाँ, जो बड़े ही बलवान थे और जिनको देख करके और हमारे संतोष कुमार भैया जो नारे पार दुघरा के निवासी हैं, हाँ। भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, स्वागत वंदन अभिनंदन है चित्रवार की जय। लेकिन वो असुरों को देख करके ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। हाँ, आदि शक्ति की बहुत विनय किया ब्रह्मा जी, तो आदि शक्ति जाकर के भगवान विष्णु को जगाती हैं। हाँ। और जब आदि शक्ति विष्णु को जगाती तो विष्णु जी वो दोनों असुर इतना बलवान कहते मुझसे युद्ध करो। भगवान विष्णु और मधुकाटम में युद्ध छिड़ गया। हाँ। देखिए यहाँ पर बड़ी कथाएं पीछे छूट रही हैं कि यानी कमल डंडी को पकड़ करके गए, फिर वहां पर झगड़ा हुआ विष्णु और ब्रह्मा जी का, लेकिन शंकर जी बीच में आकर के खंभा बन के खड़े हुए। तमाम सी कथाएं पीछे छूट रही, लेकिन प्रसंग जाना है हनुमान चरित्र की तरफ। आज भगवान विष्णु विचार किया कि मैं युद्ध करूंगा, हाँ, लेकिन जब युद्ध करने का समय आया तो कहा है क्या आए श्री विष्णु भगवान अरे युद्ध असुरों से किया बीत गए 5000 वर्ष जीती उनका ना 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन ना भगवान विष्णु असुरों को जीत पाए और ना वो असुर भगवान विष्णु को जीत पाए। 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। विष्णु जी विचार करने लगे बड़ी गजब की बात, वह वाली दशा हमारे न बिल्ली हमारे न बिल्ली हमाइन से म्यू हमारे न कान के माल से जन्म लें और 5000 वर्ष बीत गए, इनको जीत हम नहीं पाए। तो भगवान विष्णु षड्यंत्र रच दिया। मधुकाटव से कहा, क्या कहा? क्या कहा भगवान अति प्रसन्न हम कुछ लीजिए वरदान, और तब असुर यस कहने लागे मोर रामा अरे सुन लियो, हाँ हाँ सुन लियो, ध्यान लगाए सोए रहे जलमैया रामा, सुन लियो ध्यान लगाए सोए रहे समय कम है भैया। इस तरह से जब 5000 वर्ष बीते तो भगवान विष्णु कहा असुरों से कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कि 5000 वर्ष बीत गए, युद्ध हमसे किया, हम जीत आपको ना पाए आपसे, तो कुछ वरदान मांग लीजिए। असुर कहने लगे तुम्हारी जरूरत हो हमसे कुछ खुद ही मांगो कुछ। असुर कहा कुछ जरूरत है हमसे खुद ही मांग लियो। तो भगवान विष्णु सोचने बड़ा अच्छा मौका बन गया। भगवान विष्णु ने कहा कि अपना शीश हमें मांगे दे दीजिए। असुर चक्कर में फंस गए, लेकिन मधुकाटा भी विचार करने लगे, कहने लगे भगवान शीश तो मैं दे दिया, लेकिन यहाँ पर जल ही जल है, और मेरा कहना कि मेरा सर अगर कटे तो जल के बाहर, यानी जल में नहीं कटना चाहिए। असुर विचार करने लगे हो सकता है ये दांव हमारा काम कर जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने जांघ के ऊपर धर करके उनका शीश चक्र चला दिया। भगवान विष्णु जांघ के ऊपर शीश धर करके जब चक्र चला दिया तो सर कट गया, तो उसी के द्वारा पृथ्वी की रचना हो गई। नेताजी कैसे? इसमें भी बड़ी कथाएं मिलती हैं कि सर का क्या बना, उनकी अंगुली का क्या बना, उनके पांव का क्या बना, लेकिन प्रसंग जा रहा सीधा हनुमान चरित्र की तरफ, है ना भैया? तो आइए, जब पृथ्वी की रचना हो गई तो भगवान विष्णु कहने लगे ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा अब तुम्हारा काम है सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहने लगे हमने कभी सृष्टि किया नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, तो कैसे सृष्टि करूं? तो कहा तुम मानव की सृष्टि करो और मन इच्छा से। तुम्हारी अगर इच्छा हो जाए कि हमारे 10 लड़का हो जाए तो होइगे, है ना?
अगर तुम्हारी इच्छा हो जाए कि हमारा 10,000 संतानें हो जाएं तो हो जाएंगी, इसलिए मन इच्छा से सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सोचते चलो ट्राई मार करके देखते क्या हैं, खा जाए। हाँ, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? कहा गया मान विष्णु के पैन अरे सुत 4 जन्माए, ये भैया सनक सनंदन सनत कुमार उपजा। और हमारे प्रदीप भैया जो हमारे साधु हैं, सेवालक प्रभा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। आए कि चारों चले गए जब बन का सुनो सुजन धर ध्यान, ओ ब्रह्मा जी अपने मन स्वाचे, ब्रह्मा जी अपने मन स्वाचे, ब्रह्मा जी अपने मन स्वाचे। मोरे रामा बाड़ी गजब केरी बात हो सोए, चल मैया हो सोए, चल मैया रहे। मोरे रामा बाड़ी गजब केरी बात हो सोए, चल मैया रहे सोए, चल मैया। इस तरह से 4 जब वन को चले गए तो ब्रह्मा जी उदास हो गए, हैरान हो गए कि हमने बड़ी मेहनत से 4 पुत्रों को जन्म तो दिया, लेकिन चारों वन को चले गए, इनसे कोई सृष्टि ना चली। वो तपस्या करने लगे चारों पुत्र, तो भगवान विष्णु कहने लगे मन न छोड़ करो। कहा मन न छोड़ करो, अपन प्रयास करते रहो, सृष्टि चलेगी। तो देखिए फिर करते क्या है ब्रह्मा जी, क्या आए सुन विष्णु के पैन अरे विधाता रचना कीना, और जन्मे 11 रुद्र बचन ऐसे कही। उस समय 11 रुद्र प्रकट हो गए, और जब 11 रुद्र प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी से कहने लगे तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, अरे सृष्टि हम लोग संचालन कर दूंगा। 11 जने मिलके इतनी सृष्टि बढ़ा दे कि दुनिया में जगह ना मिली। हाँ, तो 11 लोग वही 11 रुद्र करते क्या हैं? क्या आए औ किया भूत उत्पन्न बहुत जोर एक का खा, औ किया भूत उत्पन्न बहुत जोर एक का खा, किया भूत उत्पन्न बहुत जोर एक का खा। ओ और उनसे श्रेष्ठ चली नातन क्यों आई मोरे भैया, ब्रह्मा मन पछताए सोई तौ रहे जलमैया, ब्रह्मा मन पछताए सोई तौ रहे जलमैया, राधा श्री विष्णु भगवान सोई तौ रहे जलमैया, राधा श्री विष्णु भगवान सोई तौ रहे जलमैया। इस तरह से वो 11 रुद्र जो थे वो भूतों को उत्पन्न कर दिया, लेकिन जो भूत पिचास थे वो एक दूसरे को खा खा करके हाँ, सब आपस में सब समाप्त हो गए। उनसे भी कोई सृष्टि ना चली। वही 11 रुद्र जो एक में समाहित हो गए वही भगवान शंकर बताए गए। अब 11 रुद्र से आप सभी लोग जानते कि हनुमान जी का भी आगे अवतार होगा। हाँ, लेकिन जब उनसे सृष्टि ना चली तो भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान हम बहुत परेशान हो चुके, हाँ। सृष्टि नहीं आगे बढ़ रही है। तो देखिए फिर कहा तुम प्रयास करो। तो करते क्या हैं? क्या करते हैं? मान विष्णु के बचन अरे पुत्र 10 जन्माए और रचना 10 की न बहुत मन हरस बढ़ा।
ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र पैदा कर दिया, जिसमें पुलह, पुलस, अंगिरा, वशिष्ठ, नारद ये सब लोग आते हैं। यानी 10 जब मानस पुत्र पैदा कर दिया ब्रह्मा जी ने, और कहीं पर मिलता कि 6 मानस पुत्र पैदा हुए, कहीं पर मिलता 7 मानस पुत्र ब्रह्मा जी पैदा किया। लेकिन कहा गया है क्या? तो 10 पुत्र में गौतम जन्मे, सुनो सुजन धर ध्यान, और नेत्र के अंधे गौतम बाबा, नेत्र के अंधे गौतम बाबा, नेत्र के अंधे गौतम बाबा, अरे नेत्र के अंधे गौतम बाबा, नेत्र के अंधे गौतम बाबा, नेत्र के अंधे गौतम बाबा, मोरे भैया अरे सूझी, आहा सूझी पर ना कोय सोए रहे जलमई रामा, सूझी पर ना कोय सोए रहे जलमई रामा, हेलो। और हमारे सुनील भैया जो गौरिया कला के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 50 रुपए को उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। 10 पुत्र जो मानस पैदा किया ब्रह्मा जी, सुभाष भैया, उसमें जो गौतम नाम का पुत्र था, जो आज गौतम बाबा, अहिल्या सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब गौतम बाबा का जन्म हुआ तो जन्म से अंधे हुए। हाँ। उनको नेत्रहीन थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे, भगवान ये जो 10 मानस पुत्र हमने जन्म दिया, इसमें जो ये लड़का गौतम है, आखिर ये अंधा क्यों है? हाँ, इसके नेत्रहीन क्यों है? क्या कारण है? मैंने इतना प्रयास किया, लेकिन इसमें जो 10वां पुत्र जन्म लिया, वो जन्म से अंधा क्यों हो गया? हाँ। कहा है, क्या कहा है? आए ब्रह्मा जी चल दीन गए, विष्णु डिग आई, औ पूछन लागे हाल सत्य मोह दियो बता, कहा जन्म के अंधे गौतम बाबा कारण दियो, औ तब विष्णु जी सोचन लागे, तब विष्णु जी सोचन लागे, तब विष्णु जी सोचन लागे, ए भैया आवे समझ कुछ नाए, ए भैया आवे समझ कुछ नाए, सोए रहे जलमई रामा, भैया मोरे आवे समझ कुछ नाए, सोए रहे जलमई रामा, ए भैया आवे समझ कुछ नाए, सोए रहे। यानी भगवान विष्णु से पूछने लगे ब्रह्मा कि भगवान ये शंका बन रहा कि बड़ी मुसीबत से 10 मानस पुत्र हुए, लेकिन जो 10वां पुत्र यानी गौतम है, ये जन्म से अंधा नेत्रहीन क्यों है? हाँ। और इसका क्या कारण है? और ये कथा यानी सूत जी सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे थे, 88,000 ऋषियों के बीच में। हाँ। तो उस समय सौनक जी भी यही प्रश्न कर दिया था सूत जी से कि भगवान ये बताओ कि यानी वो गौतम जो जन्म के अंधे थे, तो उनके यानी नेत्र कैसे हुए, और नेत्र जन्म के अंधे होने का फिर क्या कारण था? तो सूत जी ने कहा कि सौनक आदि ऋषियों से शंका मत कीजिए, मैं जरूर बतलाऊंगा। हाँ। तो कहा गया है, हेलो, और हनुमान भैया जी आप असई पुरवा की निवासी हैं, 51 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, बोली सांचे दरबार की जय। कहा गया है, कहा सौनक मुनिराय, अरे सूत जी दियो बताई, और कैसे नैना भय समझ कुछ आवत ना। इधर सौनक जी प्रश्न किया सूत जी से कि मुनिदेव यही शंका की यानी गौतम बाबा के नेत्र कैसे हुए, और
आखिर नेत्र उनके क्यों नेत्रहीन क्यों हो गए? जब 9 लड़का बढ़िया बढ़िया हुए और 10वां पुत्र नेत्रहीन यानी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, और वो भी गौतम। तो कहा गया है आए कहा सूत शंका ना कीजे औद्या साच बताए और कौन कारण नेत्रहीन भे कौन कारण ए भैया बैठो आसन मारी, ए भैया बैठो आसन मारी सोए रहे जल मैहारा। भैया मोरे बैठे आसन मारी सोए रहे जल मैहारा। ए भैया श्री विष्णु भगवान सोए रहे जल मैहारा। अंतिम लाइन में कहना हमारे भैया जी का इशारा भी हो रहा समय का, तो लास्ट में कहना है आए तो भय कैसे है नेत्र सूत जी रहे बताई, और जब तक नैना ना हुए ब्याह उनका ना हो। सौनक जी कहने लगे विनोद भैया कि आखिर जब तक इनको दिखाई नहीं देगा और विवाह गौतम बाबा का अहिल्या के साथ में होगा, जब इनके नेत्र हो जाएंगे हाँ तो आखिर इनके आंखी इनकी रोशनी कैसे इनको मिली, और क्या कारण था जो नेत्रहीन हुए गौतम बाबा। तो अंतिम में कहना है आए कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने की का मंत्र है दीन, यानी सबसे पहले ब्रह्मा जी जो गुरु मंत्र वाला मंत्र ब्रह्मा जी किसको उसमें दिया था। हाँ इसी जगह से प्रसंग हमारा रुक रहा है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किनका मंत्र है और कहे लाल जी हरि के लीला, कहे लाल जी हरि के लीला, कहे लाल जी हरि के लीला। मोरे रामा अरे कोई ना जान निहार सोए रहे जल मैहारा। कोई ना जान निहार सोए रहे जल मैहारा। श्री सदा भगवान सोए रहे जल मैहारा। आइए इसी जगह से प्रसंग का विराम होता है।